दिल्ली के नौसेना भवन में विशाल यादव अपर डिवीजन क्लर्क है। विशाल को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। अब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम विशाल यादव है, जो कि रेवाड़ी के पुंसिका गांव का रहने वाला है, जो कि दिल्ली के नौसेना भवन में डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कार्यरत है। 25 जून को विशाल जब अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहा था तो मानेसर के आसपास राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम ने उसकी गाड़ी रुकवाई और वहां से उसे अपने साथ ले गई। यह गिरफ्तारी शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 के तहत की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसी की ओर से निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम भी नजर बनाई हुई थी। इसी दौरान यह जानकारी निकलकर सामने आई कि विशाल यादव सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के संपर्क में था। इस महिला हैंडलर का नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि विशाल यादव को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी, जिसमें उसे कुछ आर्थिक नुकसान हुआ और वो कर्जे में चला गया। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने देश की गुप्त जानकारियां पाक हैंडलर को भेजने लगा, जिसके एवज में उसे पाकिस्तान से पैसे भेजे जाते थे। इसके साथ ही विशाल के मोबाइल फोन का जब फॉरेंसिक जांच की गई तो उससे कई ऐसे चैट मिले जिससे यह पता चला कि विशाल यादव ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की महिला हैंडलर को भेजता था। गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 26 जून को विशाल को जयपुर के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। विशाल की गिरफ्तारी और उससे अभी तक हुई पूछताछ को लेकर राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी सुदेश कुमार सतवान ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, अभी आज विशाल यादव को हमने कल अरेस्ट किया था और उसके बाद 4 दिन का रिमांड उनसे सीख किया गया था। 4 दिन का रिमांड इसलिए कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करके उसने विशाल यादव ने पाक हैंडलर, जो कि उनके मोबाइल में जो छंदम नाम है प्रिया शर्मा के नाम से एड ऑन है, उसको भेजी गई थी, सेंड की गई थी, जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये दिखा कि भाई ये पाक हैंडलर है। वो डॉक्यूमेंट जो कि नौसेना से रिलेटेड थे और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही वो लीक किए गए थे, सेंड किए गए थे पाकिस्तानी हैंडलर को। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सी एजेंसी से विशाल यादव ने कनेक्ट किए, कलेक्ट किए, मिले, रखे और कौन कौन उसमें सहयोगी रहा उन डॉक्यूमेंट को शेयर करने में, और जो फोटोग्राफ लिए हैं वो भी कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए, क्योंकि विशाल यादव है वो तो पर्टिकुलर एक सेक्शन में काम करता है, बट बंच ऑफ डॉक्यूमेंट जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ से लिए, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जिसके लिए 4 डेज़ का पीसी लिया है, जो कि 30 तारीख को 11 बजे तक लिए। 11 बजे हम वापस पेश करेंगे विकास। सर, फोन से क्या कुछ मिला? जो प्रिया शर्मा है वो किस नाम से निकल कर सामने आया? क्या कह रहे हैं? प्रिया शर्मा के नाम से नंबर सेव थे, किस नाम से आइडेंटिफाई की गई? देखिए, प्रिया शर्मा के नाम से जो उनके मोबाइल नंबर पे सेव था वो एक पाक हैंडलर है, पाकिस्तान से वो नंबर ऑपरेट हो रहा है और उसी नंबर पे इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव हैं, सामरिक महत्व की हैं, वो भेजी गई, लीक की गई और उसी नंबर से पैसे जो कि कंसिडरेशन के रेफरेंस में हम लेंगे, वो उनने रिसीव किए हैं विशाल यादव ने। तो फोरली अब देखें, प्राइमा फेसे जो एविडेंसेस हैं वो सफिशिएंट हैं फॉर द कन्विक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। बता दें कि जहां एक और विशाल यादव के दादा आर्मी में थे, तो वहीं उसके पिता और 2 चाचा भी पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं। विशाल भी नौसेना में अपनी सेवा दे रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेम की लत
और कुछ पैसों के लालच में आकर वो ऐसा करेगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। जासूसी के आरोप में उसकी गिरफ्तारी पर उसके गांव के लोगों ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। विशाल का परिवार बहुत बढ़िया था। दादाजी विशाल का फौज में था, उसका बाप पुलिस में था, चाचा पुलिस में था, दोनों चाचा पुलिस में थे। परिवार यहाँ रहते थे, बहुत बढ़िया परिवार था। रेवाड़ी जाने पीछे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन देश के लिए गद्दारी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। कितने साल हो गए यहाँ से गांव से निकले? गांव से निकले हुए 5 साल के करीब होगी, 5 या 6 साल। 5 साल के बाद मतलब गांव में कोई उनका कांटेक्ट नहीं रहा? नहीं, कांटेक्ट में नहीं रहा है। आता था वैसे, कभी कभार छुट्टी आता था तो कभी 1-2 बार उधर ही परली साइड में घर है। कितने भाई बहन है? विशाल हर एक भाई है, 2 बहन है इसके। क्या बाकी क्या क्या करते हैं? बातें तो हमारे से कोई ऐसी बातें नहीं होती। बाकी भाई क्या करते हैं? पापा बता रहा एक्सपायर हो गया, पुलिस में था। चाचा पुलिस में था और अब भी है, दोनों चाचा पुलिस में है। अभी आप बता रहे थे कि इनका चाचा का लड़का था, वो पहले नेवी में था, उसका पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, पता ही नहीं चला उसका। तो गांव में जब ये बात आई कि गिरफ्तार किया तो गांव में कब तो अभी कल सुबह ही पता लगा गिरफ्तार विशाल हुआ, ये हुआ। तो अफसोस तो हुआ, पूरे गांव ने हुआ है, गांव से ही पूरा अफसोस हुआ है। काफी दुख हुआ है, देश के लिए इतनी गद्दारी कर रहा है तो, लेकिन ऐसा लड़का था नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं था। इसका परिवार जी साधन संपन्न था और अच्छा परिवार था, अच्छे मतलब यहाँ से कोई मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं थी और बहुत ही बढ़िया परिवार था का। और रेवाड़ी जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बारे में नहीं पता। परिवार बहुत बढ़िया था और देश सेवा के लिए इसका मतलब दादा भी फौज के अंदर था और ये इसका फादर भी पुलिस में इंस्पेक्टर था, इसके चाचा भी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अभी भी एक तो सर्विस कर रहा है, एक रिटायर आ लिया और इसका फादर एक्सपायर हो चुका है। बाकी यहाँ तो गांव के अंदर अच्छा खेलता, उसका माहौल बहुत बढ़िया था, पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में भी बढ़िया था। लड़का होशियार था हर चीज में और बढ़िया परिवार था। यहाँ गाँव में कौन से स्कूल में पढ़ा? हाँ जी, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा है। ये तो बहुत बुरा लग रहा है, हम पूरा गांव को बड़े शर्मसार हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो गया, जबकि वो पार्लियामेंट में खुद नौकरी करता था। उसकी माँ को भी पूरी अभी तनख्वाह मिल रही थी कि पता नहीं कहाँ कैसे फंस गया, किस जाल में फंसा, कैसे फंसा, ये हमको नहीं पता। अब अंत में हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए जो उन्होंने जयपुर से भेजी है। गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान तक पहुंचाने वाला जासूस विशाल यादव ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की पूछताछ में सामने आया कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की महिला हैंडलर से करीब 50,000 रुपए लिए थे। क्रिप्टो अकाउंट से ये 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस के रडार पर विशाल यादव आ गया था। विशाल यादव जो कि नई दिल्ली में नौसेना के दफ्तर में यूडीसी क्लर्क के पद पर तैनात था और वहां पर नौसेना से जुड़ी हुई गोपनीय सूचनाएं लगातार पाकिस्तान की महिला हैंडलर को भेजता आ रहा था। इसके लिए वो नौसेना के दफ्तर में लगे प्रिंटर से महत्वपूर्ण दस्तावेज स्कैन करता, उसके बाद दफ्तर के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वो कॉपी निकालने के बाद उसकी फोटो खींचकर महिला हैंडलर को भेज देता था, जिसके बदले में वो बड़ी रकम भी लेता था। विशाल यादव जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की महिला हैंडलर जो कि कथित रूप से जिसका नाम प्रिया शर्मा है, उसके संपर्क में सोशल मीडिया पर आया। करीब 2 साल तक दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के दौरान ही विशाल यादव देश के साथ गद्दारी करने लग गया। यही नहीं, काफी समय से वो छोटी मोटी सूचनाओं के बदले में भी 4 से 5,000 रुपए लेते आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अकाउंट में मई महीने में 50,000 रुपए आए थे, जिसके बाद राजस्थान इंटेलिजेंस के रडार पर वो आ गया था। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम का शौकीन था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ही वो कर्जे में आ गया और इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने पाकिस्तान की महिला हैंडलर को रुपए लेने के बदले में भारत की गोपनीय सूचनाएं, महत्वपूर्ण इनपुट है, वो पाकिस्तान तक पहुंचाने लग गया था। अब
दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद जयपुर में विशाल यादव को लेकर आया गया है, जहां पर कोर्ट में उसको पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ में जुटी हुई है, वो खंगाल रही हैं कि इसके पीछे कौन बड़े आका है जो कि उसको मूवमेंट करवा रहे थे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा। सुरक्षा एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन किन लोगों ने विशाल की मदद की और अब तक कितनी संवेदनशील जानकारी लीक की गई है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।